मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज हाउसिंग बोर्ड की 2 दर्जन से अधिक योजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा ने बीते 1 साल में उम्मीद से बढ़कर काम किया है। सीएम गहलोत ने सीएमआर में हाउसिंग बोर्ड की 2 दर्जन से अधिक योजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया है। कार्यक्रम में शिलान्यास के बाद सीएम ने हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा की जमकर तारीफ की और कहा कि अरोड़ा को उन्होंने जिस अपेक्षाओं के साथ बोर्ड की कमान सौंपी थी, उन्होंने उससे बढ़कर काम किया है। सीएम ने कहा कि कम समय में अरोड़ा और उनकी टीम ने जिस लगन से काम करके हाउसिंग बोर्ड को पुनर्जीवित किया है, उसके लिए उन्हें मैं धन्यवाद देता हूँ। सीएम गहलोत बोले कि पवन अरोड़ा ने बता दिया कि अगर कोई अधिकारी ठान ले कि उसे बदलाव लाना है तो किसी भी संस्थान का कायाकल्प हो सकता है। सीएम ने कहा कि बोर्ड ने कम समय में जिस तरीके से 6000 मकानों को बेचा है, उससे एक पॉजिटिव माहौल क्रिएट हुआ और बोर्ड की गुडविल भी बनी है। सीएम ने तारीफ करते हुए कहा कि बोर्ड ने हर वर्ग का ख्याल रखा और छोटे कस्बों में भी मकान देने की योजनाएं तैयार की। ये एक बहुत अच्छी बात है। वहीं सीएम गहलोत ने मानसरोवर के सिटी पार्क के बारे में बोलते हुए कहा कि जिस तरीके से सेंटर पार्क जयपुर की पहचान है, उसी तरह से सिटी पार्क अब जयपुर की नई पहचान बनेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरा ये सपना है कि राजस्थान हाउसिंग बोर्ड पूरे देश में अपनी एक अलग पहचान बनाए। गुड गवर्नेंस में हाउसिंग बोर्ड की बड़ी भूमिका है। वहीं सीएम ने पिछली सरकार में 20,000 से अधिक मकानों के नहीं बिकने को लेकर कहा कि ये जांच का विषय है कि जब मकान बिक नहीं रहे थे तो इतने मकानों का निर्माण क्यों किया गया और कैसे हुआ। ये बात मेरे समझ से परे है। सीएम ने कहा कि हाउसिंग बोर्ड अपनी सभी योजनाओं में क्वालिटी का विशेष ध्यान रखे। सीएम ने खुद के मकान का उदाहरण देते हुए कहा कि सांसद रहते हुए उन्होंने मानसरोवर में बोर्ड का एक मकान लिया था जिसकी क्वालिटी बेहद खराब थी। जिस रूप में एक के बाद एक जब से मिस्टर पवन अरोड़ा को जिम्मेदारी दी गई है और जब से धारीवाल जी का मार्गदर्शन मिला है, मैं समझता हूँ कि जो अपेक्षा थी उनसे ज्यादा अच्छा काम करके उन्होंने दिखाया। इसके लिए वो बधाई के पात्र है। तो इस प्रकार अगर कोई अधिकारी ठान ले कि मैं मेरी टीम के साथ में चैलेंज को स्वीकार करता हूं, तो मेरे ख्याल से कई संस्थाएं जो है जो कई कारणों से तकलीफ आ जाती है। सीएम गहलोत ने कुल 14 योजनाओं का शुभारंभ किया है, जिसमें वाटका आवासीय योजना सांगानेर, महिला आवासीय योजना अजमेर रोड, वहीं महात्मा ज्योतिराव फूले आवासीय योजना नसीराबाद शामिल है। वहीं अगर टोंक की बात करें तो टोंक की निवाई आवासीय योजना का सीएम ने शुभारंभ किया है, जबकि मुख्यमंत्री राज्य कर्मचारी आवासीय योजना प्रतापनगर, वीकेंड होम पंजीकरण योजना 2020 का सीएम ने शुभारंभ किया है। वहीं भीलवाड़ा की पटेल नगर विस्तार भाग 2 आवासीय योजना, शाहपुरा आवासीय योजना, शास्त्री नगर आवासीय योजना का सीएम गहलोत ने शुभारंभ किया। तो वहीं उदयपुर की आवासीय योजना भीडर, द्वारकापुरी योजना, सविना द्वितीय एवं दक्षिण विस्तार आवासीय योजना का सीएम ने शुभारंभ किया। जबकि जोधपुर की महात्मा गांधी संभल आवासीय योजना, बडली, सिरोही की मानपुर आवासीय योजना, आबू रोड शहर और किशनगढ़ अजमेर की खोड़ा गणेश फेज 4 आवासीय योजना का सीएम ने शुभारंभ किया। जबकि दूसरी ओर सीएम गहलोत ने आरएचबी की कुल 7 योजनाओं का शिलान्यास किया, जिसमें कोचिंग हब, सिटी पार्क, मानसरोवर, महात्मा गांधी संभल आवासीय योजना का शिलान्यास शामिल है। साथ ही सीएम गहलोत ने जोधपुर चौपाटी, कोटा चौपाटी, तो वहीं प्रतापनगर के सेक्टर 3 और सेक्टर 26 में बनने वाले सामुदायिक केंद्र का भी शिलान्यास किया। इसके साथ ही सीएम ने राणा सांगा व्यवसायिक योजना का शुभारंभ करते हुए इन योजनाओं की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए आरएचबी सजग मोबाइल ऐप को भी लॉन्च किया है। कार्यक्रम में यूडीएच मंत्री ने हाउसिंग बोर्ड की जमकर तारीफ की। धारीवाल ने कहा कि पिछली सरकार में बोर्ड के इंजीनियरों के पास कोई काम नहीं था, सभी खाली बैठे हुए थे। पिछली सरकार तो बोर्ड को बंद करने का सैद्धांतिक फैसला ले चुकी थी, लेकिन सीएम गहलोत की मंशा थी कि बोर्ड को फिर से खड़ा किया जाए। मुझे ये कहते हुए खुशी है कि कमिश्नर पवन अरोड़ा और उनकी टीम की मेहनत से बोर्ड न सिर्फ आज खड़ा हुआ है बल्कि दौड़ भी रहा है। पिछले 5 साल तक हाउसिंग बोर्ड के इंजीनियर्स के पास और स्टाफ के पास कोई काम नहीं था, वो बिल्कुल खाली बैठे हुए थे। तो मैंने कहा सोते हुए आदमी को किस प्रकार से जगाओगे, लेकिन पवन जी ने और इन लोगों ने, भास्कर सावंत साहब ने पूरा कोऑपरेट करके और पूरा नेतृत्व दे करके और इस काम को अपने हाथ में लिया और आज न केवल हाउसिंग बोर्ड खड़ा हुआ है बल्कि दौड़ रहा है। 52 एकड़ में ये जो बन रहा है, ये मुख्यमंत्री जी की सोच और उनके आदेशों के कारण ही हुआ है। खास तौर पर इसमें जो प्रोविजंस रखे गए हैं, 75% जो है वो ग्रीन एरिया रहेगा, पार्क वे, जॉगिंग ट्रैक, पार्किंग,
पार्किंग ब्लॉक, एंट्रेंस प्लाजा, वाटर बॉडीज, स्कल्पचर्स, सौंदर्यीकरण, बॉटनिकल गार्डन, चिल्ड्रन प्ले एरिया वगैरह इस तरीके की कई सुविधाएं रह करके इसमें 21,000 पौधे करीब जो है रोपे जाएंगे। वहीं हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा ने सीएम अशोक गहलोत को प्रेजेंटेशन के माध्यम से बोर्ड की उपलब्धियों और योजनाओं के बारे में जानकारी दी। अरोड़ा ने कहा कि सीएम गहलोत के मार्गदर्शन और यूडीएच मंत्री के नेतृत्व में बोर्ड ने सरकार की मंशा के अनुरूप काम किया है। अरोड़ा ने कहा कि बोर्ड आवास योजनाओं में आसान किस्तों के माध्यम से लोगों को आवास उपलब्ध करा रहा है। अरोड़ा ने कहा कि जब उन्होंने बोर्ड में कमिश्नर की जिम्मेदारी संभाली थी तो एफडी तोड़कर कार्मिकों का भुगतान करना पड़ता था, लेकिन महज 9 महीने में ही बोर्ड ने रिकॉर्ड तोड़ राजस्व प्राप्त किया है। कमिश्नर अरोड़ा ने सीएम के विजन की तारीफ करते हुए कहा कि सीएम ने जिस तरह से आवासों में 50% तक की छूट को मंजूरी दी, उससे बोर्ड के आवासों के लिए लोगों में उत्साह दिखाई दिया। आज आवासन मंडल के लिए वास्तव में एक बड़ा दिन है। अभी दिन में हमने मुख्यमंत्री निवास पर माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से 7 परियोजनाओं का शिलान्यास कराया है। 14 नई स्वतंत्र आवासों की आवासीय योजनाओं का लॉन्चिंग कराया है, शुभारंभ कराया है। ये छोटी योजनाएं पूरे राजस्थान के कई छोटे छोटे शहरों में हैं, जैसे बांसवाड़ा में, उदयपुर में, निवाई में, टोंक में, किशनगढ़ में, भीलवाड़ा में, जयपुर के वाटिका और महला में, इस तरह के छोटे छोटे स्थानों पर ये आवासीय योजनाएं लाई जा रही हैं। इसी तरह से जयपुर शहर में 4 बहुमंजिली मुख्यमंत्री जन आवास योजनाएं भी आज सुबह मुख्यमंत्री जी ने लॉन्च की हैं। इसके अलावा एक राणा सांगा मार्केट, ये एक व्यावसायिक योजना आज सुबह लॉन्च की गई है। इसके अलावा गुणवत्ता को मेंटेन करने के लिए, या यूँ कहिए कि क्वालिटी कंट्रोल पे और ज़्यादा स्ट्रेस देने के लिए हमने एक मोबाइल ऐप डेवलप किया है, जो कि हमारे सभी इंजीनियर्स के फ़ोन में रहेगा और उसके माध्यम से पूरी गुणवत्ता का, जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, निर्माण हैं, कंस्ट्रक्शन है, उनकी गुणवत्ता या क्वालिटी कंट्रोल को अच्छे ढंग से मैनेज किया जा सकेगा, कंट्रोल किया जा सकेगा। कमिश्नर पवन अरोड़ा की अगुवाई में हाउसिंग बोर्ड ने बीते 1 साल में जिस तरह का शानदार प्रदर्शन किया है, उसको देखकर सीएम गहलोत भी हाउसिंग बोर्ड के मुरीद हो गए हैं। इसके चलते सीएम गहलोत ने हाउसिंग बोर्ड की जमकर तारीफ की है और भविष्य में हाउसिंग बोर्ड के और बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जताई है। शिवम सिंह परमार की रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।